अभिवादन मित्रों, आज चैत्र पूर्णिमा है और महावीर जयंती भी। देखिए इस बार कैसा संयोग है कि आज महावीर जयंती है और मंगलवार भी है। तो इससे बड़ा सुसंयोग क्या हो सकता है। तो आज हम लोग महावीर से जुड़े एक रोचक प्रसंग की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आपके चेहरे पे छोटी सी मुस्कान ज़रूर आ जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। और अगर ये कहानी सुनकर आपके चेहरे पे छोटी सी भी मुस्कान आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को देखते हैं तो भी आपका ये समय सार्थक ही जाएगा, क्योंकि भगवान से जुड़े प्रवचनों को, कथा को और बातों को सुनने से, उनके बारे में बातें करने से जो हम लोग समय इसमें उपयोग करते हैं तो वो समय सार्थक ही होता है। तो हम लोग भगवान से जुड़ी बात कर रहे हैं, इसलिए ये समय आपका बर्बाद नहीं होगा, बल्कि ये समय सार्थक ही होगा। एक बार नारद जी को अहंकार हो आया कि उनका तप और ब्रह्मचर्य कामदेव भी भंग नहीं कर सकते और श्री हरि का प्रिय भोजन तो अहंकार ही है। तो नारद जी के इस अहंकार को नष्ट करने के लिए, क्योंकि अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, उन्होंने एक माया फैला दी। नारद जी जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते में एक सुंदर नगरी थी और उस दिन उस नगरी की जो राजकुमारी थी उनका स्वयंवर था। उस राजकुमारी को देखकर नारद जी मोहित हो गए। ये भगवान विष्णु की ही माया थी। नारद जी मोहित हो गए और वो भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि मुझे भी आप अपने समान सुंदर बना दीजिए, अर्थात मुझे हरि बना दीजिए। तो हरि का दूसरा अर्थ बानर ही होता है। तो भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी तरह सजा दिया और उनका मुख बानर की तरह कर दिया। और जब वे स्वयंवर में पहुँचे तो सब उन्हें देख देख कर हंसने लगे, उनका उपहास करने लगे। और राजकुमारी ने क्रोध से भरकर कहा, एक बार अपना चेहरा तो देख लो, फिर मुझसे विवाह करने के बारे में सोचना। जब उन्होंने अपना चेहरा देखा तो उन्हें क्रोध हो आया और वो भगवान विष्णु के पास पहुंचकर बहुत भला बुरा कहने लगे। तब उन्होंने अपनी माया समेट ली। जब नारद को इस बात का भान हुआ तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उस माया के समय में ही उन्होंने भगवान विष्णु को ये श्राप दे दिया था कि तुम्हें भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा और किसी वानर से ही सहायता लेनी पड़ेगी। तो भगवान राम जी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और अगर अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही रामनवमी मनाई, अर्थात भगवान राम जी का जन्म दिवस मनाया, तो भगवान राम जी का जन्म दिवस मनाने के बाद भगवान महावीर का जन्म तो होना ही था, क्योंकि इन दोनों के बिना तो रामायण पूरी ही नहीं होती। तो आज हम लोग भगवान महावीर जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। हुआ ऐसा था कि एक बार भगवान रामचंद्र जी अपनी सभा में आनंद मुद्रा में बैठे हुए थे। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि आपने सभी को सब कुछ दे दिया, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो राम जी आनंद में भर के बोले कि हम तुम्हें ऐसा कुछ देने जा रहे हैं जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। तो जब कभी तुम चुटकी बजाओगे, अर्थात हम लोग जो अंगूठे और मध्यमा उंगली को मिलाकर जो आवाज़ निकालते हैं उसे ही चुटकी कहा जाता है। तो जब कभी तुम चुटकी बजाओगे तो मुझे हाफी आएगी। हाफी समझते हैं ना, जो नींद आते समय हम लोग पूरा मुंह खोल के हाफी लेते हैं, जिसे इंग्लिश में यॉन कहा जाता है, वही। तो हाफी जब कभी मतलब तुम चुटकी बजाओगे तो मुझे हाफी आएगी, ऐसा श्री रामचंद्र जी ने कहा। तो हनुमान जी भी इस तरह का उपहार पाकर बहुत खुश हुए। उसके बाद हनुमान जी वहाँ से चले गए। जहाँ कहीं भी श्री राम का भजन कीर्तन होता है वहाँ तो हनुमान आते ही हैं, इस तरह का विश्वास है हम लोगों को। तो जहाँ कहीं भी श्री राम भजन होता रहता था वहाँ भगवान श्री हनुमान जी चले जाते थे। तो ऐसा होता था कि कभी कभी वो भक्ति में इतने रम जाते थे कि वो भजन में खो जाते थे और चुटकी बजाने लगते थे, ताली बजाने लगते थे, अर्थात खो जाते थे भवन में।
भजन में। तो इस तरह से जब वो खो जाते थे और चुटकी बजाने लगते थे और उधर भगवान श्री राम को हाफी आने लगती थी, वो जब जब चुटकी बजाते तब तक श्री राम को हाफी आती। तो ऐसा करने से श्री रामचंद्र जी परेशान हो जाते, क्योंकि प्रभु भक्ति का तो कोई निश्चित समय नहीं होता ना। भगवान श्री राम सोए हुए हैं और इधर हनुमान जी चुटकी बजाए जा रहे हैं, वो नींद में भी हाफी ले रहे हैं। इससे श्री राम जी परेशान हो गए। तो ऐसा करते हुए एक दिन उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि हम अपना आशीर्वाद तुमसे वापस लेते हैं। वापस नहीं लेते बल्कि उसका विधान बदल देते हैं। अब जब कभी कोई हाफी लेगा और उसके बाद चुटकी बजाई जाएगी तो उसे तुम्हारा और मेरा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये कथा है, ये कथा मैंने अपने नाना जी से सुनी थी। मुझे नहीं पता ये कौन से रामायण से ली गई है, लेकिन ये कथा अत्यंत रोचक है। शायद आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। अगर इस कथा को सुनने से आपके चेहरे पे स्माइल आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अंत तक देखने के लिए आप सबों का कोटि कोटि आभार, वंदन, नमन। और आप सबों को हनुमत जयंती की अशेष शुभकामनाएं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्माजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, आभार।